दोस्तों, आज मैं आपको गरीब माँ बेटी की होली कहानी सुना रही हूँ। रीना की उम्र यूं तो 8 साल थी, पर फिर भी वो अपनी माँ सुनीता के साथ खूब काम करवाती थी। सुनीता के पति का देहांत हो गया था, इसलिए वो फुटपाथ पर कुछ सामान बेचा करती थी। इसी से और उसकी बेटी रीना दोनों का गुजारा होता था। और अब इस समय उसका गुजारा इन सब चीज़ों से चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब उसका सामान ज़्यादा नहीं बिक रहा था। बहुत कम लोग ही अब उससे सामान खरीदते थे, क्योंकि सभी लोग अब बड़ी बड़ी दुकानों पर जाने लगते थे। फिर उसके पास सामान भी कम मात्रा में होता था। जो भी त्यौहार आने को होता था वो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत सामान खरीदती थी, जिससे उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। एक दिन रीना बोली, मामा, आपको पता है ना कि जल्दी ही होली आने वाली है। हर साल के जैसे इस साल भी आप होली का सामान लाकर बेचोगी ना? हाँ बेटी, कुछ थोड़ा बहुत सामान तो मैं ले भी आई हूँ। ये देखो, जैसे थोड़ा गुलाल, थोड़ी पिचकारियाँ और कुछ पानी वाले गुब्बारे। पर पता नहीं कि कोई इन्हें हमसे खरीदेगा भी कि नहीं। रीना, अरे माँ, सब लोग खरीदेंगे। गुलाल, पिचकारी, इसकी ज़रूरत तो हर किसी को होती है होली पे। सब खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर जब दुकान इतनी सारी हो तो ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। और अब तो अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी दुकानें हमारी चारों तरफ खुल गई हैं। सब लोग वहीं से सामान लेना पसंद करते हैं। और हाँ, उन दुकानों पर तरह तरह के खुशबू वाले रंग और बड़ी बड़ी सुंदर पिचकारियाँ मिलती हैं। तो लोग वहीं पर जाएंगे ना, हमसे कौन खरीदेगा। अरे माँ, आप फिक्र ना करो, देखना हमारा भी सामान होली पर लोग खरीदेंगे ही। देखना, फिर हम भी अच्छे से होली मनाएंगे। माँ, फिर हम भी पकौड़ियाँ बनाएंगे, दही बल्ले बनाएंगे। और अरे अरे बेटी, बस कर, ज़्यादा सपने मत देख। हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो ही बड़ी बात है बेटा। ये सब हम कैसे कर पाएंगे। पर तेरा ये हंसता हुआ चेहरा देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। चल बेटी, फिर चलते हैं और बेचते हैं अपना होली का सामान। हाँ माँ, पर आप आज रहने ही दो माँ, आज मैं ही सामान बेचने जाऊँगी। आपकी तबीयत कल से ठीक नहीं है ना, आज मैं ही जाऊँगी। सुनीता कहती है, अरे बेटा, ऐसे कैसे भला मैं तुम्हें अकेली को भेज दूँ। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल दोनों चलते हैं। फिर दोनों सामान लेकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर निकली, तभी सुनीता को जोर का चक्कर आया और वो वहीं पर गिर पड़ी। रीना, माँ माँ माँ, उठो। माँ, क्या हुआ आपको, उठो ना माँ, उठो। उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ और वो क्यों गिर गई। उसने अपनी माँ का हाथ छूकर देखा तो वो तप रही थी, उसको तेज़ बुखार था। ये सब देखकर रीना डर गई और वह तभी भागकर पड़ोस वाली काकी को बुला कर लाई। अरे रीना बेटी, सुनीता को तो तेज बुखार है, इसको आराम की आवश्यकता है, और हाँ, दवाई की भी। रीना रोते हुए, काकी, माँ को क्या हुआ है, माँ ठीक तो हो जाएगी ना काकी। हाँ हाँ बेटी, तू फिक्र ना कर, मैं तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या। नहीं काकी, मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है। जो कुछ पैसे थे उनसे माँ ने ये होली का सामान खरीद लिया, और इसको बेचकर ही हमारे पास पैसे आने वाले थे। अच्छा बेटी, कोई नहीं, बस एक काम करना, ये गीली पट्टी अपनी माँ के माथे पर रखते रहना। पर अगर बुखार इससे भी ना उतरा तो फिर सुनीता को डॉक्टर के ले जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर पड़ोस वाली काकी वहाँ से चली गई। रीना पूरे दिन अपनी माँ के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही, पर बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रीना ने सोचा कि अब उसे पैसों का इंतजाम करना ही होगा। माँ को डॉक्टर के भी तो ले जाना है ना, और वहाँ पर तो डॉक्टर फीस लेंगे। अगले दिन सुबह ही रीना वो होली का सामान एक टोकरी में भरकर फुटपाथ पर लगा दिया और वो उसको बेचने लगी। पर रात तक उसका एक भी सामान नहीं बिका। सभी लोग आसपास की बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी दुकानों से सामान खरीद रहे थे। तभी एक बच्चा और उसकी माँ उधर से गुजरी। बच्चा बोलता है, मम्मी, मुझे ये पिचकारी चाहिए, दिला दो ना मम्मी, प्लीज़ दिला दो। उसकी माँ बच्चे की, अरे बेटा, वहाँ चलो, वो बड़ी दुकान है, वहाँ से दिला दूँगी।
रीना बोली, आंटी ले लो ना, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मुझे पूरा दिन हो गया है यहाँ पर बैठे बैठे, मेरा अभी तक एक भी सामान नहीं बिका। ये पिचकारी खरीद लीजिए ना, और बच्चे को तो ये पिचकारी बहुत पसंद आ रही है, आपका बड़ा एहसान होगा मैडम। ये कहते कहते उसकी आंखें आंसू से भर गई। उस महिला का नाम अनीता था। उसको रीना के लिए बड़ा दुख भी हुआ। वो बोली, अच्छा ठीक है, फिर दिखाओ तो ज़रा, ये रंग भी दिखाओ और ये गुब्बारे भी। और नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रीना। मेरा नाम रीना है। ये लीजिए देखिए, ये गुलाल, ये गुब्बारे कितने अच्छे हैं ना सब, आप इन्हें खरीद लो। फिर अनीता ने रीना से वो रंग और गुब्बारे खरीद लिए और एक पिचकारी भी खरीद ली और फिर वहाँ से चली गई। पर इतने से पैसे से तो कुछ भी नहीं होता। अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। फिर रीना ने बोल बोल कर भी, आवाज़ लगा कर भी अपना होली का सामान बेचने की कोशिश की, परंतु उसका कोई भी सामान नहीं बिका, ना ही कोई खरीदार खरीदने वहाँ आया। अगला दिन होली का था। हर कोई अपने अपने घर पर होली का उत्सव मना रहा था। बच्चे तो इधर उधर भाग भाग कर होली खेल रहे थे, पर रीना अपना वो सामान लेकर फुटपाथ पर बेचने की कोशिश में लगी थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग रुककर रीना को देखने लगे। ये सब रीना को अच्छा नहीं लग रहा था, पर छोटी होने के कारण वह कर ही क्या सकती थी। पर तभी वहाँ पर एक कार आई और उसमें से एक महिला बाहर निकली। वो महिला अनीता ही थी। वो रीना के पास जाकर बोली, अरे रीना, आज होली के दिन भी तुम यहाँ पर बैठी हो, चलो उठो अपने घर पर जाओ। रीना, नहीं मैडम, मैं घर पर नहीं जाऊँगी जब तक मेरा ये होली का सारा सामान नहीं बिक जाता। मुझे पैसों की आवश्यकता है, मैं ये सब बेचकर ही घर वापस जाऊँगी। अरे देखो तो वहाँ पर कुछ लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है बेटा, और फिर पूरा बाज़ार भी तो बंद है। अरे अब तुम अपने घर पर जाओ, अब ये सामान नहीं बिकेगा, जिसने जो खरीदना था वो खरीद चुका है। रीना, अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मेरी माँ को मैं डॉक्टर के कैसे ले जाऊँगी? यह कहकर रीना रोने लगी। अनीता को बहुत बुरा लगा कि रीना रो रही है। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा चुप हो जाओ, अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। अच्छा अब ये बताओ कि हुआ क्या है तुम्हारी माँ को? रीना, मैडम वो मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें तेज़ बुखार है। अरे बेटा तो उन्हें डॉक्टर के दिखाओ। वो मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तभी तो मैं ये सामान बेचने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सामान बेचकर जो कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे मैं अपनी माँ को डॉक्टर के ले जाऊँगी, पर अब मैं कैसे ही अपनी माँ को डॉक्टर के दिखाऊँ? सामान तो बिका नहीं और ना ही पैसे आए। यह कहकर रीना रोने लगी। ये देखकर अनीता हैरान थी कि सब बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे अपने अपने घर पर, वहीं ये छोटी बच्ची अपनी माँ के लिए आज भी फुटपाथ पर होली का सामान रखकर बेचने की कोशिश कर रही थी। अनीता ने सोचा कि वो रीना की माँ की सहायता करेगी। वो कहती है, बेटा मुझे ये सारा सामान खरीदना है। क्या सच में मैडम, आप मेरा सारा सामान खरीद लेंगी क्या? हाँ हाँ सच में बेटा, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, ये सारा सामान मैं वहाँ के बच्चों को दे दूँगी। चलो सारा सामान पैक करके मेरी कार में रख दो और बताओ कितने पैसे हुए हैं? जी मैडम, वो ये सब सामान के 800 रुपये हुए हैं। अच्छा ये लो तुम्हारे पैसे, और अब मुझे ज़रा अपनी माँ के पास ले चलो। रीना, क्या मैडम आप मेरे घर चलेंगी? पर आप वहाँ जाकर करेंगी क्या? क्यों, मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के दिखाऊंगी। ये सुनकर रीना बेहद खुश हो गई। फिर रीना अनीता को लेकर अपने घर पहुँची, जहाँ पर सुनीता की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। वो लगातार खांसे जा रही थी। सुनीता, मेरी बच्ची आ गई तूने कुछ खाया कि नहीं? अरे माँ मेरी फ़िक्र मत करो, अब चलो तुम ज़रा हमारे साथ चलो डॉक्टर के पास, हिम्मत करके उठो माँ ज़रा। पर बेटी तेरे साथ ये कौन है? जी मेरा नाम अनीता है, आपको मैं डॉक्टर के ले जाने आई हूँ। सुनीता, अरे नहीं नहीं मैडम, बस बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अगर घर पर ही बुखार ठीक होना होता तो अब तक का हो गया होता। माँ ये मैडम बहुत अच्छी हैं, इन्होंने ही हमारा सारा सामान खरीदा है। ये देखो माँ, अब मेरे पास इतने पैसे हैं।
फिर अनीता सुनीता को डॉक्टर के ले गई। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे इन्हें तो टाइफाइड हो गया है और कमज़ोरी भी बहुत है, इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा और इनका इलाज तो लंबा चलेगा। रीना, डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? अनीता, अरे रीना बेटा डरो मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज कीजिए और पैसों की परवाह मत करना। कुछ दिनों बाद अनीता बिल्कुल ठीक हो गई और अनीता से, मैडम आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आई हो, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता। अनीता, अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम्हारी बेटी रीना बहुत ही मेहनती और एक समझदार बच्ची है। ऐसा करो तुम उसको एक मेरे स्कूल में भेजो, मैं एक स्कूल वाले को जानती हूँ, वहाँ पर वो पढ़ाई अच्छे से कर लेगी। और तुम्हें भी मैं एक काम में लगा देती हूँ, जो मेरा एनजीओ है, तुम उसमें साफ़ सफाई का काम कर दिया करना। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।